नमस्कार। मैं पुनः माननीय नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश में जो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाई है, सही मायने में ये डेमोक्रेसी नहीं है। जीतने की पॉलिटिक्स, जाति, धर्म और बहुत सारे छद्म नामों से सही डेमोक्रेसी को जमीन पर अवतरित नहीं होने दे रही है। हमारी जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो व्हिप है, व्हिप के कारण भी कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं कह सकता है। पार्लियामेंट के बाहर भी वह अपना मत रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसे पार्टी डिसिप्लिन के डंडे का हमेशा खतरा बना रहता है। जहां पर एन केन प्रकार सत्ता में काबिज होना धर्म बन गया हो, ऐसी स्थिति में आज एक बदलाव की तरफ हमें देखना होगा। आज प्रधानमंत्री जो भी हो, वह हमेशा एक बैलेंस की राजनीति में फंसा हुआ है। देश की विघटनकारी शक्तियां, इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस, केजीबी, सीआईए व अन्य संगठन लगातार भारतीय प्रजातंत्र में घुसपैठ करके नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को अपने चुंगल में फंसाते हैं, उन्हें अपना एजेंट बनाते हैं और हमारी राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। देश का प्रधानमंत्री हमेशा बैलेंस की राजनीति में व्यस्त रहता है। तो यदि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाते हैं तो स्टेबिलिटी इज गारंटेड, और जिन नीतियों में कुछ मतभेद है, वहां प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ सिस्टम वुड फोर्स द गवर्नमेंट, वह गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि डिबेट हो और पार्लियामेंट का जो मत है वो नीति के हित में हो, कानून के पक्ष में हो। इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था जमीन पर उतर सकेगी। वर्तमान पार्लियामेंट्री सिस्टम उन शक्तियों की कठपुतली है जो अपनी विभिन्न तरीके की शक्तियों से इस देश को प्रभावित कर रहे हैं। इस देश का इंटेलिजेंसिया, एनजीओ और बहुत सारे उसके माध्यम से उन्हें छद्म इंटेलेक्चुअल अवार्ड देके उनसे जो चाहते हैं वो लिखवाने में सफल हो जाते हैं। राजनेताओं से जिस तरह की पॉलिसी चाहते हैं वो पॉलिसी बनाने में सफल हो जाते हैं। लिहाजा राष्ट्रीय हित के बारे में कौन काम करेगा जब उसे रोज अपने सर्वाइवल की बात करना है। लिहाजा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एकदम फालतू की बात है। संविधान को एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने का जुडिशरी को किसी ने राइट नहीं दिया है। ही हैज अजरपेड द राइट ऑफ द लॉ मेकर्स। आज आप मेजॉरिटी में हैं। यदि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाएंगे तो छोटे चरित्र के नेता कभी राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रेसिडेंट बनकर नहीं उभर सकते हैं। उसमें आप जैसे कर्मठ नेता जिनकी जन फॉलोइंग है, वही प्रेसिडेंट के रूप में विजयी हो सकते हैं, और फिर उन्हें इन छोटे चरित्र के लोगों को, बिकाऊ लोगों को साधने की जरूरत नहीं होगी। लिहाजा मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि समय आ गया है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से
प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की तरफ यात्रा करें और हम एक ऐसे कर्मठ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका नाम जो है प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, इट डज नॉट मैटर, बट इट शुड बी ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर उसे 5 साल के लिए अपने सर्वाइवल के लिए पॉलिटिक्स नहीं करना होगी। वो जो भी एजेंडा से विजय हुआ है उस एजेंडा को वो फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर सकेगा। हां, चूंकि उसे जो भी कानून बनाना है, जो भी नीतियां बनाना है, पार्लियामेंट को जो है ना कॉन्फिडेंस में लेने होगा, लिहाजा ऑटोक्रेटिक व्यवस्था की बजाय एक पॉजिटिव व्यवस्था जमीन पे उतर सकेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि यह समय आ गया है कि जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाएं और ऊंचे चरित्र के कर्मठ नेता वही इस देश का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, वही इस देश का जो है ना प्रेसिडेंट बने, वही इस देश के अध्यक्ष बने और 5 साल तक एजेंडा के मुताबिक जनमत को क्रिएट करते हुए एक सशक्त भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिलकर एक सशक्त भारत का, एक विश्वगुरु भारत की स्थापना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।